नमस्कार, मैं हूं रमन अमगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और आज सुबह एक व्यक्ति अपने पास आए चंपी कॉर्नर में और कहने लगे कि भैया आपके शहर में क्या हो रहा है। अब आप पूछेंगे भैया मेरा शहर कौन सा है। दरअसल जो मेरा शहर है, पुराना शहर जहां मैं पला बढ़ा, उसका नाम है पौड़ी। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, बेहद ही खूबसूरत, लेकिन अचानक से पूरे देश में चर्चाओं में आ गया। चर्चाओं में इसलिए आया कि भैया एक शादी का कार्ड वायरल हो गया। देखते ही देखते पूरे देश के लोगों के मोबाइल पर पहुंच गया और तरह तरह की बातें शुरू हो गई। अब कार्ड में यह था कि भैया लड़की थी हिंदू मोनिका और शादी हो रही थी मोनिश से, और पूरे पौड़ी में छप गए कार्ड। अब शादी होती उससे पहले ही चीजें वायरल हो गई। तमाम जो संगठन थे, हिंदूवादी संगठन थे, उन्हें लगा कि ये तो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब बात आगे बढ़ी तो समझ में आया कि ये जो शादी होने वाली है वो यशपाल बेनाम की पुत्री है मोनिका, उनकी शादी होने वाली है। यशपाल बेनाम जो कि नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उसी शहर से हूं, तो थोड़ा पुरानी आपको कहानी बताता हूं। यशपाल बेनाम जब मैं वहां पढ़ता था तो कॉलेज में लैब में हुआ करते थे। वो वहां कर्मचारी थे और बहुत ही अच्छी कविता भी लिखा करते थे। उसके बाद वो आए राजनीति में। उसके बाद वो विधायक भी बने, पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष भी कई बार बने। तो उनकी सुपुत्री की शादी थी जिसमें एक कार्ड छपा और ये पूरा का पूरा बवाल हो गया। अब अगर मैं अपने शहर पौड़ी की बात करूं तो छोटा सा शहर था जो कि खुले दिमाग के लोगों के लिए जाना जाता था। जब उत्तराखंड आंदोलन चला तो वहां से शुरुआत होती है। नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बड़े गायक वहां होते हैं। वहां से उनकी आवाज का जादू पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में, पूरी दुनिया में फैल जाता है। ऐसा कुछ मेरा पौड़ी शहर रहा है। और यशपाल बेनम साहब भी बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे, शायद अब भी लिखते होंगे। तो उनकी कविता शायद, अगर मैं अभी सही से याद कर पा रहा हूं, जो किसी कवि सम्मेलन में कॉलेज के मैंने सुनी थी, वो शायद कुछ ऐसे थी कि यहाँ जमीन पर मौत का डर कुछ यूं ही बनाया होगा, वहां आसमान पर मुर्दों को सर चढ़ाया होगा। अब तो तेरी खुदाई पर भी भरोसा नहीं रहा है खुदा, शायद तेरे सर पर वहां किसी ने रिवॉल्वर अड़ाया होगा। लेकिन ये कविता आप समझिए कि उन्होंने वो शादी स्थगित कर दी है। अब ये शादी शायद वैसे नहीं होगी जैसे होनी चाहिए थी, या फिर बारात आके ऐसे नहीं होगी। उन्होंने कहा विचार करेंगे, लेकिन कितना दबाव उन्होंने सहा कि उन्होंने ये शादी स्थगित कर दी। और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप लव जिहाद की बात करते हैं या फिर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो वो गलत तब है जब आप अपनी पहचान छुपाकर इस तरह की चीजें करें। मैं हिंदू हूं, मैं अपनी पहचान छुपाकर अगर किसी को धोखा देता हूं वो गलत है। कोई मुसलमान है, अगर वो अपनी पहचान छुपाकर किसी को धोखा देता है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो लव जिहाद है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर किसी तरह का लालच देकर कोई धर्म परिवर्तन करता है वो गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी लालच से या किसी भय की वजह से। लेकिन यहाँ पर दो जिम्मेदार लोग, दो पढ़े लिखे लोग, दो बालिग लोग शादी करना चाहते हैं, इसमें किसी को अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए थी। और हालत तो ये थे कि भैया कुछ लोग थे अपने हरियाणा वाले, वो पहुंचे थे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। उन्हें खबर लगी, वो भी पहुंच गए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और ज्ञापन दिलवाए कि ये शादी मत करो। भैया अपना हरियाणा का मेवात संभाल लो। वहां तो भय से तरह तरह की चीजों से इस तरह का धर्म परिवर्तन और इस तरह के मामले बहुत सामने आते हैं। वहां कुछ होता नहीं। आप यहां पहुंच गए जहां दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और वो उनका मौलिक अधिकार है। तो पौड़ी जो कि मेरा शहर है, जो कि हमेशा से खुले विचारों के लिए जाना जाता रहा, अगर वहां दो बालिग अपनी मर्जी से एक दूसरे को जानकर, जिसमें कहीं कोई धोखा नहीं है, कोई कदम उठाते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है। और उनकी शादी की जिम्मेदारी भी उनकी है। भैया खुश रहेंगे तो अपने लिए, दुखी रहेंगे तो अपने लिए। आप बीच में क्यों वहां जाकर अपनी नाक अड़ा रहे हैं। हालांकि शादी अभी स्थगित हो गई है, आगे क्या हुआ है मुझे पता नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक के लिए शायद यशपाल बेनाम जी ने इस शादी का भव्य आयोजन किया। हो सकता है किया हो, लेकिन वो उनकी बेटी की शादी है, वो जैसा चाहें उस शादी को कर सकते हैं। तो उम्मीद है, पर आज भी मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि मेरे शहर के लोगों को इस बात से कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं रही होगी कि यशपाल बेनाम जी की पुत्री मोनिका मोनिश से शादी कर रही है। हमें तकलीफ होती अगर वो किसी भय की वजह से या फिर किसी लालच की वजह से
इस तरह की कोई चीज़ वहाँ हो रही होती। तो चंपी कॉर्नर में भांति भांति के लोग आते हैं, भांति भांति के विचार आते हैं, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहूँगा, आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि ये सही था या गलत। भय से, लालच से धर्म परिवर्तन करवाना या लव जिहाद करवाना वो गलत है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कोई शादी करता है तो शायद वो बिल्कुल भी गलत नहीं है।